हाँ भाई, कैसे हो सब। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो ये फिर से वही सीरीज़ का पार्ट, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताता हूँ मैं सीक्वेंस सीरीज़ का। सीक्वेंस सीरीज़ बहुत पढ़ी होगी, लेकिन इस पे को भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये पक्की बात है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ हमने गलती करी थी। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस के अंदर, इसलिए बोलता हूँ भाई मुश्किल नहीं है, आप करने वाले बनो। देखो फिर क्या होता है। जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि आपको ये तो बेटा एपी में दे रखे हैं, ऊपर वाले तो एपी में दे रखे हैं डी के साथ, बट नीचे वाले नहीं बोले हुए हैं। नीचे बोल रहा है कि बस ऐसे हैं और इसको पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है। तो अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से चलूँ, T1 आपको दे रखी है, तो n की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं पहले 1। तो n की वैल्यू जैसे इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर कुछ आप टर्म्स निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको भी बता नहीं रखा कि है क्या। तो आप कुछ टर्म्स निकाल लीजिए, देखते हैं बनता क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या लगाना पड़ेगा, एपी लगेगा या कुछ और लगेगा इसके अंदर। तो n को मैंने पहले बेटा 1 लेके देखा, n को जब 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू A1, तो A1 हो जाएगा 7। तो बच्चे T2 इज इक्वल टू A1 प्लस T1। तो A1 कितना दिया हुआ है 7, 7 प्लस T1, 7 प्लस 3 इज 10 हो जाएगा, ये आ गया T2। अगला ले लीजिए N2 को, जब आपने N2 को लिया तो T3 T2 A2 क्या हो जाएगा, आप A प्लस डी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब तो AP के अंदर है। हाँ जी सर, AP के अंदर है, तो A प्लस डी बेटा 7 और D 7 प्लस डी कितना हो जाएगा 8 7 15, है ना। 8 7 15 हो गया। दिस इज इक्वल टू T3 माइनस 10। तो बच्चे T3 कितना हो जाएगा आपका 25। अगला आ जाइए n इज इक्वल टू 3 पे। बस आप एक बारी थोड़ी सी निकाल के देख रहा हूँ कि कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। बस इतना तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। तो T3 के अंदर मैं जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा T4 माइनस T3, दिस इज A3। A3 को क्या लिख सकते हो A प्लस 2D, तो A दे रखा है 7, तो D कितना हो जाएगा 8 2 16, 16 और 7 हमारे पास हो जाएगा दिस इज 23, है ना। और ये हो गया T4 और ये हो गया 25। तो बच्चा जब आपने इसको इसके साथ जोड़ा तो 5 6 7 8 और ये 4। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको बेटा यहाँ पर ना लिख लेते हैं क्या पैटर्न हमारा एक्चुअल में बन रहा है। तो बेटा T1 देखे तो हमारे को T1 दे रखी है 3, ओके। और T2 हमने निकाला था, T2 था हमारे पास 10 और T3 था हमारे पास 25 और T4 था हमारे पास 48। तो आप अगर देखोगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 का, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 15 का, और ये जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है 23 का, ठीक है। तो ऊपर की अगर नंबर देखो ना तो वो एपी वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, बट नीचे के नंबर देखो ना, ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इन दोनों के बीच में। अगर मैं देखूँ तो 8 का, है ना, और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, फिर से 8 का। मतलब ये सारे तो एपी में है, बट ये एपी में या नहीं है किसी में भी। तो ये बेटा सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट पता है कहाँ पर है, मैं बताऊँ, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब एनसीईआरटी भी ढंग से अगर करते हो ना तो काफ़ी कॉन्सेप्ट तो आपको वहीं से ही सीखने को मिल जाता है। मेन है उसको सही समय पे इम्प्लीमेंट करना, वो आएगा प्रैक्टिस से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको दे दूंगा इन सबके लिए। तो मान लेता हूँ बेटा ये सारों को ना मैं एस मान लेता हूँ, इनका सम निकाल रहा हूँ। देखो तरीका क्या है वो आपको, शायद आप कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी होगी, मुझे पता है, और वो इसको समझ गए होंगे अब करना कैसे है। जब एक बारी डिफरेंस पे एपी बनती है तो, है ना, जब एक बारी बनती है तो तब क्या करना है, राइट। जब एक बारी बन जाएगी 3 10 25 48, आप ऐसे जाते जाइए, और एक आखिरी में मान लिया आपके पास क्या आएगी an-1 और ये आएगी an, राइट। आगे बढ़िए, फिर दोबारा से आप क्या करिए, अब एक आगे पुश करके लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, और यहाँ से बेटा आगे लिखना शुरू करिए। यहाँ से आप आगे करना शुरू करेंगे, ये और कितना हो जाएगा 3 था 10 था 25, ऐसे करते करते आखिरी में an-1, मतलब एक आगे आपने लिखना है, उसके आगे 0 था और इसके आगे बेटा 0 तो नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा, बट इस तरीके से आपने एक आगे पुश करके लिखना होता है। ये एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने दोनों को करना होता है डिफरेंस। जैसे आप बेटा इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो एस में से एस जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा 3, 10 में से 3 जाएगा 7, ये बचेगा आपके पास 15, ये बचेगा 23, ऐसे करते करते कितने, और आखिरी में यहाँ पे से जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ऑफ an आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की या फिर उस सीक्वेंस की। दोनों है सेम ही सीक्वेंस, लेकिन इसको एक पुश करके आगे लिखा हुआ है। अरे बेसिक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, इसके अंदर टोटल टर्म्स आएंगी n-1 टर्म्स। एक हमने हटा दी टोटल में से, तो बेटा एक में से हमने हटा दी है, तो टोटल कितनी हो गई n-1 टर्म्स हो गई। तो बस an को बच्चे मैं इधर ले आता हूँ, an मेरा इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3, यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म हो गई a1, d यहाँ पे बच्चे मेरा कितना हो जाएगा, AP में बन रहे हैं ना, d कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गई A1। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बनाया इसलिए गया ताकि आप बेटा इनको इस तरीके से आगे बांट सको, पुश कर सको, और ये कॉन्सेप्ट को डिवीजन सब्ट्रैक्शन करें, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये AP बना सके। AP बनेगा तब हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा,
ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आपने, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊं ताकि बच्चों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, 2-3 बारी देख लेना, दिमाग में छप जाएगा जब भी एक बारी होता है तो। और 2 बारी में आए तो तब क्या करेंगे सर, वो लेक्चर्स लेके आऊँगा उसके अंदर बताऊँगा तब कैसे करना है, बट ना इतना देते नहीं है, फिर लंबा चला जाता है थोड़ा क्वेश्चन, तो समय का पाबंदी के हिसाब से तो एक में ही देते हैं मोस्टली। तो कितना हो जाएगा, इसका सम निकाल लीजिए, सम ऑफ n-1 टर्म्स का फॉर्मूला सर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 8, दिस इज 3 प्लस अगर हम जाते हैं तो बेटा ये हो जाएगा दिस इज n-1 इंटू टी, दिस इज 14 है ना, और ये बचेगा मेरे पास 8n माइनस 8 2 16, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 3 प्लस n-1 इंटू टी, ये बचेगा 8n और ये बचेगा मेरे पास -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1, 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो n-1 और 2 कॉमन लेते ही ये क्या बचेगा 4n-1, ये आ गई आपकी nth टर्म। बच्चा ये आ गई आपकी कौन सी nth टर्म, यानी कि जिसको आप फॉर्म में क्या लिख सकते हो tn टर्म, tnth क्या आ गई है 3 प्लस और कितना हो गया n-1 एंड दिस इज 4n-1, ये आ गया nth टर्म। तो बेटा nth टर्म आ गया तो एक बार कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ nth वाले पूछे गए हैं। 20 अगर निकालता हूँ है ना, एट इसी पे यहाँ पे जगह नहीं बची है, एट n इज इक्वल टू 20 पे, तो एट n इज इक्वल 20 पे कितना बनेगा 20 - 1 19 है ना, तो ये बचेगा 19 और ये 20 4 80, 80 में से एक जाएगा तो 79। जब आप इसको करते हो मल्टीप्लाई, एक बार इसका मैं फटाफट से मल्टीप्लाई भी देख ही लेता हूँ, कितना बचता बेटा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 80 है ना, 80 - 1 या फिर उसको लिख लेता हूँ 20, 79 इंटू 20 - 1 तो कितना हो जाएगा, दोनों 18 करीबन है ना, दोनों 2 7 14 15 है ना, और ये हो जाएगा 30 और 30 - 79, ये हो जाएगा बेटा कितना 1501 प्लस 3 यानी कि 1504, तो 1504 दे रखा क्या, नहीं 1604 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया राइट। और 30 को एक बार डाल के देख लेते हैं बेटा, 30 को डालता हूं तो एट n इज इक्वल टू 30 पे, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करने, मेन कॉन्सेप्ट ये था, आपको बस ये समझना है भाई, एक पुश करके लिखना होता है, दैट्स इट। आगे का बचा कैलकुलेशन का पार्ट, ये निकाल लिया, आप आगे काफी जंग जीत चुके हो इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ बचा ही नहीं है, आपको भी ये लग रहा होगा, बट अगर शीट्स में देखें तो कुछ भी नहीं है यार, ये आपको बस आगे पुश करके लिखना था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी से, ठीक है। हाउ बनोगे आप जेईई एडवांस का भी आप देखो, इसलिए तैयारी करोगे ना फिर आपका भी होएगा, बिल्कुल होएगा, विश्वास रखो अपने अंदर और फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अब जब n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 30 पे कितना बनता है, tn इज इक्वल टू ये बन जाएगा दिस इज 3 प्लस 30 में से एक जाएगा, दिस इज बन जाएगा 29 और ये 30 120 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 119 है ना, 4 3 12 120। अब जगह नहीं बची है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा इसके जाओगे को साफ कर देते हैं है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो कितना बचता है 129, तो 30 में से अगर हम लेके चलते हैं एक तो 30 या 120 है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 - 1 इंटू 29, तो बेटा 12 12 और ये 12 और यहाँ पे जाएगा हमारे पास इसलिए 29 12 2 18 2 4 5 9, गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन साफ आता है, ठीक है। और इसके बाद 348 3480 - 29 3480 के हॉल लग रहा है, देख लो आसपास आ रहा है ना, ये तो कितना हो जाएगा ये 3451 है ना, और 3 ये रहा 3451 प्लस 3 कितना आ गया 3454, ये खत्म, एक तो निकला। सम वाला भी निकालते हैं, अभी एक निकला, बस अगला पे बढ़ते हैं। देख रहे हो, बस ये आपको ये निकालना था, ये कॉन्सेप्ट समझा, काम खत्म है बस। इसके बाद इसको भी साफ कर देता हूँ, अभी शायद इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़े थोड़ा सा वीडियो पीछे कर देख लेना, बट अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे करके मैं इसको लिखता हूँ। अब मुझे निकालना है सम, दिखे तो सम कैसे निकालते हैं, आप इसके ऊपर समेशन लगा दीजिए, ये जो आपका tn है ना, tn कितना है आपका 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो और समेशन लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा दिस इज 4n² माइनस n माइनस 4n प्लस 1, 3 प्लस 4n² माइनस 5n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4n² माइनस 5n प्लस 4, तो ये हो जाएगा tn। अब आपको सम निकालना है तो आप इस पे लगा दो समेशन, समेशन लगाते हैं तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ n और ये समेशन ऑफ 4, तो बेटा इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1, ये सब आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी का, ये उसी एक्सरसाइज का जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अपॉन 6 माइनस 5 इंटू n प्लस 1 बाय 2 सम का, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 4n। बस अब आप इसके अंदर कितनों का सम निकालना है, दोनों का आप देख लीजिए, एक बारी 20 का देख लीजिए, एक बारी 30 का देख लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। इसको दोबारा से और साफ करना पड़ेगा, मैं अब इसको साफ कर देता हूँ, ये मेरा हो गया है, इसको मैं दोबारा साफ कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए है ना। और मैं जाता हूँ पहले बी पे 20 पे,
एट n इज इक्वल टू 20, कितनों का सम निकालना है 20 का, बेटा 20 डाल दीजिए, कितना बनेगा 4 20 और 20 और 21 इंटू 20 40 41 40 6 माइनस 5 इंटू 20, बस कैलकुलेशन का काम बचा, काम तो हो गया, क्वेश्चन को मिलेगा सर, इसके कुछ बचा थोड़ी सी ये कर लेते हैं ना, तो 4 2 जाएगा 3 जाएगा 3 जाएगा 7 जाएगा और अब कितना आएगा 14 और ये 20 इंटू 41 माइनस ये जाएगा 50 50 इंटू 21 4 2 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 40 और 2 4 28 28 को करेंगे 40 से यहां कर लेता हूं, 40 तो 8 8 4 8 4 32 2 2 4 8 2 2 2 4 तो 8 4 8 3 कितना हो जाएगा 11, डन है। और क्या बचेगा 28 11 11 4 8 0 50 को भी कर दीजिए, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 5 2 10 1 0 5 0 प्लस 80, तो बेटा एक बार दोबारा से इतना कैलकुलेशन का पार्ट बच गया, बस ये क्वेश्चन खत्म है। 1050 तो इससे जगह 8 5 3 4 11 से 0 1 0 4 3 0 प्लस 80 बन रहा है क्या कुछ, 0 8 3 11 कैरी 1 4 5 0 1 1 0 5 1 0, अरे आ गया ठीक है। एक 30 के लिए भी चेक कर लेते हैं, 30 के लिए भी थोड़ी सी जगह ही नहीं बची सर, खत्म हो गया मामला। तो कहाँ पे लेके चले, ये भी हो गया हमारे पास 1050, ओके। एक और का और मैं देख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जगह थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, जल्दी ये हम भी ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, 30 पे ले लीजिए बेटा, एट n इज इक्वल टू 30 पे, n इज इक्वल 30 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 4 फिर से कैलकुलेशन बाप रे बाप, ये कितना हो जाएगा 4 2 3 60 61 61 बाई 6 6 5 पे 5 4 20 20 इंटू 31 इंटू 61 माइनस में इधर 5 इस 30 एंड फिर 31 और आगे बढ़िए प्लस 4 इंटू n 4 इंटू n का 4 3, ओके। इसको करिए कितना हो जाएगा 5 75 इंटू 31 4 3 12, ओके। एक बार इसको कर दीजिए 2 और 2 3 6 है ना, और इंटू 61 माइनस इसको भी कर दो और बड़ा कैलकुलेशन हो गया है। इसको साफ कर देते हैं, किधर लेके हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया ना, इसको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेशन को कर लेते हैं, कितना बचेगा 75 को करिए बेटा 31 से 5 7 3 5 5 5 7 5 3 2 2 3 2 5 प्लस 120 इसके ऊपर दोबारा से जाइए 620 को कर दीजिए बेटा 620 को कर दीजिए, 6 बड़ी कैलकुलेशन हो गई, तो 2 6 6 12 6 6 37 37 2 6 7 8 7 3 7 8 2 3 7 8 2, ये भी लग रहा है कुछ आ सकता है, ये भी है ना, 2 3 2 5 प्लस 120, तो 3 7 8 2 0 में से 2 3 2 5 2 3 2 5 को माइनस कर दो, फिर 5 जाएंगे 0 11 से 2 जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 7 3 7 से 2 जाएंगे मतलब 5 है ना, और ये बचेगा 3 35 495 आ गया है ना, 35 495 और 610 बचा क्या 120 120 और इसमें ऐड कर दो, लगा ये भी आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, 9 और 10 11 कैरी 4 5 और 6 और 5 और 3 5 6 1 5 आ रहा है, बाप रे बाप। एक तो ये आंसर, बस यही फर्क है एडवांस में, आपको ऑप्शन भी देंगे ना इतने क्लोज देंगे, आप तुक्का लगा ही नहीं सकते, आप जब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। आंसर देख लो कितना आ रहा है 35,615, आंसर क्या दे रखा है 35,600, आखिरी दम तक बिल्कुल इन्होंने रोक के रखा, बीच में छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता कि छोटा सा देखा कि ऐसा ना हो जाए कि आंसर दे रखा है 30,000, हमारा जैसे 35 आने लगा हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन पूरा निकालना पड़ गया, यहीं पे ही फंस सकता है बच्चा कैलकुलेशन में, बट वहां पर आपके पास स्पेस होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको रफ शीट मिल जाती है, कर सकते हो कैलकुलेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा था ये बताने का कि ये आपने कैसे कन्वर्ट करना है, आपको अच्छे समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया थोड़ा सा वीडियो से देख लेना, नहीं आया तो कमेंट्स में बताना, फिर से लेके आ जाएंगे। बट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी में जाकर भी इसको देख सकते हो आसानी से। 2 ऑप्शन आ रहे हैं बी और सी, और ये हमारा गलत है। आई होप आपको भी ये बेटा शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को और भी मैं लेके आऊँगा ताकि शॉर्ट वीडियो में आप समय कम लगा के ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जल्दी से लेक्चर भी लेके आएंगे। अगर कुछ डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप लिख सकते हो। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।